एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को एसी हिंदी में मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, विलोम शब्द या जिसे आप विपरीतार्थक शब्द या उल्टा शब्द भी कहते हैं, ये टॉपिक आप सभी बच्चों के एसी हिंदी में पढ़ने हैं। तो ये पूरा 5 से 6 टॉपिक जो है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। कैसा सवाल आता है, 1 नंबर का सवाल आता है, या अगर 5 नंबर का सवाल अगर आ जाए या 15 मार्क्स का सवाल आए तो किस प्रकार लिखिएगा, ये सभी बातें बताऊंगा इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और आप सभी बच्चों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप सभी बच्चे वीडियो देख लेते हैं लाइक करते नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द वीडियो को सबसे लाइक करें। चैनल पर अगर आप हमारा न्यू आए चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहाँ जुड़ जाइएगा तो ये PDF आपको वहाँ मिल जाएगा। बाकी कुछ पूछने के लिए आप हमसे फेसबुक इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मुहावरे, ठीक है। आपने बचपन में मुहावरे पढ़े होंगे, बस इस बार थोड़ा ग्रेजुएशन में हम लोग थोड़ा सा इसे अपर लेवल में पढ़ने वाले कि मुहावरे क्या होता है। तो अगर आपको कोई मुहावरे की परिभाषा देने बोलता था कि मुहावरे को परिभाषित करें, तो ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ को क्या करे, बेसिकली प्रतीत कराए। यानी हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा चीज को बताए, कुछ एक्स्ट्रा चीज हमें समझ में आए, वो चीज बताने का तरीका होता है, बेसिकली मुहावरा कहलाता है। अब मुहावरे के प्रयोग से हम लोग क्या करते हैं, भाषा में सरलता लाते हैं, उसमें सरसता लाते हैं, उसमें चमत्कार लाते हैं और कुछ प्रभाव उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। और इसी मुहावरे के देखिए हम लोग कुछ विशेषता पढ़ने की कोशिश करते हैं कि मुहावरे का प्रयोग जो होता है वाक्य में, प्रसंग में होता है, अलग से नहीं होता है। इसका कि कोई प्रसंग है वहां पर कोई घटना में जोड़ दिए थे, जिससे उस सेंटेंस को समझने सुविधा होती है हमारे पास। मुहावरा अपना असली रूप कभी भी नहीं बदलता, मतलब मुहावरा जो रहेगा अपना जिस बनावट से रचना है वो उसे कभी नहीं बदलता। अर्थात उसे पर्यायवाची शब्दों में अनुदित नहीं किया जा सकता। मतलब पर्यायवाची शब्द मतलब क्या होता है, जैसे एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन इस प्रकार मुहावरे में नहीं होता हमारे पास, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट है। फिर अगला है, मुहावरे का शब्दार्थ नहीं, उसका केवल अवबोधक अर्थ ही ग्रहण किया जा सकता है। मतलब आप उसका शब्द का अर्थ नहीं निकाल सकते, लेकिन उससे द्वारा जो भी उसके अर्थ निकल सकते हैं आप उसे समझने के यहाँ पर ग्रहण कर सकते हैं। फिर चौथा पॉइंट है, मुहावरे का जो अर्थ है वो प्रसंग के अनुसार होता है। मतलब मुहावरे का अगर आप अर्थ समझ करो तो जैसा प्रसंग पढ़ रहे हो, जैसे कहानी पढ़ रहे हो, उस प्रसंग के हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। फिर पांचवा पॉइंट है, समाज और देश के भीतर बदलाव से ही मुहावरे बनते हैं। मतलब देखिए, जैसा हमारा आज पर कह सकते हैं, जैसा हमारा समाज है और जैसा हमारा देश में कंडीशन चल रहा है, उस हिसाब से मुहावरे भी क्या बनते रहते हैं। हिंदी के अधिकतर, अगर हम बात करें, हिंदी के अधिकतर जो मुहावरे हैं उनका सीधा संबंध क्या होता है, शरीर के विभिन्न विभिन्न अंगों से। यानी जितने भी हिंदी के हमारे मुहावरे हैं, उनका अलग अलग संबंध शरीर के विभिन्न अंगों से होता है। यह बात दूसरी भाषाओं के मुहावरे में पाई जाती है, मतलब जो दूसरी भाषा उनमें भी देखी जाती है। जैसे आपको यहाँ पर लिखा हुआ है अंक भरना, मतलब स्नेह से लिपटा होना। वाक्य में प्रयोग, जो यहाँ पर अगर वाक्यों में इसका इस्तेमाल करिएगा तो माँ ने देखते ही बेटी को क्या कर लिया, अंक भर लिया। मतलब यहाँ पर स्नेह से लिपटा लिया बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे शरीर के शब्दों से या फिर शरीर के विभिन्न अंगों से जुड़ा हुआ रहता है, इस प्रकार बताया गया है। फिर एक और देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अंगूठा दिखाना, मतलब समय पर धोखा देना। यहाँ पर अगर आप इसका वाक्यों में प्रयोग करते देख सकते हैं कि जब किसी आदमी का काम तो निकल जाता है, तब उसे जब बेसिकली उसे मेरी जरूरत नहीं रहती है तो क्या दिखा देता है, अंगूठा। मतलब काम खत्म हो गया, धोखा देने स्टार्ट हो गया लोग का, ठीक है। भला यह भी कोई मित्र का लक्षण हो सकता है। आपको सोचिए कि ऐसा कोई मित्र हो सकता है जो समय पर आपको धोखा दे, ठीक है। फिर अगला हमारे पास है एक मुहावरा है जिसका है गाल बजाना। मतलब क्या होता है, डींग हाँकना। तो अगर हम इसका वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो जो करता है वही जानता है, गाल बजाने वाला क्या जाने। मतलब जो चीज आदमी जो मेहनत करता है वही जानेगा किस चीज में कितना मेहनत लगता है, लेकिन जो गाल बजाने वाला, मतलब जो डींगी हाँकने वाला, उनको क्या पता कि कितना मेहनत करना पड़ता है। जैसे आप सही बच्चों को ये कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, पढ़ाया जाता है, लेकिन आप सही बच्चों को ना वीडियो को लाइक करने पसंद आता है, ना चैनल को शेयर करने में आता है। हम लोग आप सही बच्चे इतने मेहनत करते हैं क्यों, आपसे कोई कॉस्ट तो आपसे कोई पैसे तो नहीं ले आते, बस एक बोला जाता है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वो भी अगर आपसे नहीं होता फिर क्या ही आपसे उम्मीद कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। फिर गड़े मुर्दे उखाड़ना, मतलब जो दबी हुई बातें हैं उन्हें फिर से क्या करना। मतलब मान लीजिए कोई आपकी ऐसी बातें थी जो आप जीवन भूलना चाहते हैं, लेकिन उसे फिर से किसी मित्र ने याद दिला दिया, तो उसी होता है गड़े मुर्दे उखाड़ना। मतलब दबी हुई बात फिर से उजागर करना या उभारना हो गया। वाक्यों में अगर हम इसका प्रयोग करते हैं, जो हुआ सो हुआ। अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या ही लाभ, मतलब जो बीत गया सो बीत गया, अब गड़े मुर्दे उखाड़ के क्या ही कर लोगे आप। फिर हमारे पास पौ 12 होना, मतलब खूब लाभ होना, ठीक है। अगर हम इसका वाक्यों में प्रयोग करते हैं, क्या पूछना है, आजकल तुम व्यापारियों को तो पाँव बार है। मतलब व्यापारियों का ही तो जिंदगी चल रहा है, उनको खूब लाभ ही लाभ चल रहा है, ये बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर शरीर पर बने मुहावरे देखिए, कुछ शरीर पर बने मुहावरे और उनका अर्थ भी यहाँ आपको समझना पड़े। जैसे आंख पर, आंख से जुड़े कौन कौन से, आंख खुलना मतलब आपका होश आना या सावधान होना। आंखें चार होना मतलब आपके आमने कोई अगर सामने कोई चीज आ जाता है अचानक तो आपकी आंखें चार हो जाती है, बताया गया। आंख मारना मतलब इशारा करना। आंख फेर लेना मतलब उदासीन हो जाना।
आंखों का कांटा होना, तो इसे हम कह सकते हैं शत्रु होना। ठीक है, तो ये आंखों से जुड़े हुए जो मुहावरे हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। अगला हमारे पास कान से जुड़े हुए जो मुहावरे, जैसे कान खोलना, सावधान करना, कान खड़े होना, होशियार होना, कान लगाना, ध्यान देना, कान में तेल डालना मतलब कुछ भी नहीं सुनना, कान भरना मतलब पीछे पीछे आपसे कोई शिकायत करना। यहीं पर अगर नाक से बात करें तो नाक का यहाँ नाक कट जाना मतलब प्रतिष्ठा नष्ट हो जाना। जैसे लक्ष्मण जी ने क्या किया था, शूर्पणखा नाक काट दी थी, तो पूरा रावण गोष्ठी का कह सकते हैं यहाँ पर प्रतिष्ठा नष्ट हो गया था। नाक में दम करना मतलब बहुत परेशान करना, नाक पर गुस्सा मत तुरंत कोई चीज को क्रोध आ जाना। फिर अगला हमारे पास है नाक का बाल होना मतलब अधिक प्यारा होना, नाक को चमे चबाना मतलब तंग करना। इसी प्रकार मुंह पे देखिए कौन कौन से बने हुए, मुंह छिपाना मतलब आपने कोई ऐसा काम किया हो जिससे आप लज्जित होना पड़ा, तो लज्जित होना हो सकता है। मुंह पकड़ना मतलब बोलने से आपको रोका जा रहा है कि भाई बहुत बोल रहे हो, चुप हो जाओ। मुंह की खाना मतलब बहुत बेइज्जती से हारना। ठीक है, मुंह दिखाना मतलब कह सकते हैं आपको यहाँ पर रिझाना हो सकता है या प्रत्युत करना, उसे कह सकते हैं। मुंह उतरना मतलब कोई आदमी उदास हो उसे कहते हैं मुंह उतरना कहा जाता है। अगर हम सिर से जुड़े हुए बात करें तो सिर पर सवार होना मतलब पीछे ही पड़ जाना, जैसे विक्रम बेताल कहानी सुना आपने हुआ। सिर पीटना मतलब शोक करना, सिर फिर जाना मतलब पागल हो जाना, सिर उठाना मतलब विरोध में खड़ा होना, और सिर पर भूत सवार होना मतलब एक ही रट लगाना कि यही करना ही करना है, या फिर धुन सवार होना इसे आप कह सकते हैं। तो ये कुछ बेसिकली शरीर से जुड़े जो मुहावरे थे वो उनका अर्थ था, और कुछ हमने आपको सेंटेंस बना के बताया कि किस प्रकार आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। अगला हमारे पास है लोकोकितिया, या जिसे हम कहावतें कहते हैं। देखिए लोकोकितिया और कहावतें, ठीक है, एक ही चीज है, कोई अलग नहीं है। परिभाषा अगर हम इसके पीछे चले तो लोकोकितिया के पीछे कोई कहानी या घटना होती है। जैसे हमने मुहावरे क्या किया था, हमारे देश के संदर्भ के प्रति या कोई भी घटना चले उसके साथ काम कर रहे हैं। ये जो लोकोकितिया होता है, अपने गांव में देखा होगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चीज इस्तेमाल करते हैं। मतलब कोई कहानी होगी, कोई घटना हो, तभी इन चीजों को उजागर होता है। उनसे निकली गई जो बात बोली गई, जैसे पुराने आदमी के बाद जो बोला जाता था, उस चीज को बाकी जिंदगी में चलते रह रहा है। ऐसे बहुत सारा आपके पास है। ठीक है, उन्हीं चीज़ों को हम लोग बेसिकली इस्तेमाल करते रहते हैं, और यही क्या बाद में कहलाते हैं, लोकोकितिया कहलाती है। अथवा अगर हम और परिभाषा पर जाएं तो विभिन्न प्रकार के अनुभव हो गए, पौराणिक हो गए, तथा ऐतिहासिक वाक्य या कथाओं में जो प्राकृतिक नियम और लोक विश्वासों आदि पर जो भी बेसिकली चुटकुली हो गए, जो सारगर्भित यहाँ पर हमारे पास संक्षिप्त लोक प्रचलित उक्तियाँ हो गई, उन्हीं को हम लोकोकितिया कह सकते हैं, जिनका प्रयोग हम किसी बात का पुष्टि करना, किसी चीज़ का विरोध करना, कोई चीज़ सीखना, बेसिकली भविष्य में जो कथन रहने वाले, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी देखिए कुछ विशेषता पूछी जाएगी कि लोकोकितिया या मुहावरे कुछ विशेषता बताए। तो पहला यहाँ बताया हुआ है कि लोकोकितिया क्या है, व्याकरण के नियमों से प्रभावित नहीं होती, मतलब व्याकरण के जो नियम है उनसे से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्रभावित नहीं होने वाली। इनमें क्या होता है, चुटीलापन होता है यहाँ पर। ठीक है, ये इसके सेकेंड फीचर्स है। अगला पॉइंट है हमारे पास, लोकोकितिया जो होती है एक पूरे वाक्य के रूप में होती है, मतलब ये पूरा वाक्य के रूप में काम करता है, इसीलिए इनका स्वतंत्र प्रयोग संभव हो पाता है, ये पूरा सेंटेंस को बता सकता है। ठीक है, फिर लोकोकितिया का जो अर्थ है वो व्यंजन शक्ति से निकलने के कारण व्यंग्यार्थ के स्तर के होता है, मतलब पहले व्यंजन शक्ति स्टार्ट होता है, ये व्यंग के रूप में काम करता है। लोकोकितिया जो रहती अतिशोक्तियां बन जाती कभी कभी, ये बताया गया। जैसे अब यहाँ पर सुनिएगा, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। जैसे आपने एक लोकोकितिया मुहावरे सुना होगा, मुहावरे बात करिए, कहावत सुना होगा, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, मतलब अकेला आदमी लाचार होता है, ये बताया गया। आंखों का अंधा कैसे कहते, नाम नयन सुख यहाँ पर हो गया, मतलब गुण के विरुद्ध जैसा उसका नाम होना। फिर घर का जोगी जोगड़ा कह सकते हैं आन गांव का सिद्ध, ठीक है, बताया हुआ है, मतलब निकट का गुणी व्यक्ति जो होता है वो कम सम्मान पाता है, और जो दूर का होता है वो ज्यादा पाता है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, आपने भी सुना होगा, मतलब काम का क्या कहते हैं, काम ना जानना और बहाना चार गो करना। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मतलब ना कारण होगा ना कार्य होगा, कुछ भी नहीं हो सकता। फिर ऊंची दुकान फीका पकवान, मतलब केवल खाली बाह्य प्रदर्शन, मतलब जैसे बहुत सारे आजकल क्या है, मैं आपसे पे जो बता रहा हूँ भाई, यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर है जो इनके चैनल पर सब्सक्राइबर जुड़े हुए, ठीक है, वो पढ़ाते नहीं है, बस आके बकेती करते हैं। बहुत सारे चैनल, मैं यूनिवर्सिटी एग्जाम से बात नहीं कर रहा हूँ, बस आके बकेती करेंगे, बच्चों को वही ज़्यादा पसंद आता है, मतलब सिर्फ बाहर दिखाना कि भाई बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, उसके अंदर क्या है, कुछ मतलब नहीं। एक पंथ दो काज, एक काम से दूसरा काम हो जाना, ये बताता है हमारे पास। ठीक है, तो ये थे हमारे पास बेसिकली मुहावरे और लोकोकितिया जो खत्म कंप्लीट होता है। अब आपका सवाल आता है पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के एक साथ विलोम शब्द, ये चलिए टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं। देखिए अगला टॉपिक है हमारे पास पर्यायवाची शब्द, जिसे आप समानार्थी शब्द भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे सिनोनिम्स कहा जाता है बेसिकली। ठीक है, मतलब एक ही शब्द है लेकिन उसका जैसा वाक्य रहता है या फिर अलग अलग अर्थ रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पर्यायवाची या फिर समानार्थी शब्द कहते हैं। और देखिए ये सब चीज आपने बचपन में पढ़ी होगी, वही सब चीजें कुछ कुछ आपको याद रख लेना जो पेपर के दृष्टिकोण से पूछा जाता है। जैसे अंधकार का क्या होता है, तम हो सकता है, तमस होता है, तिमिर होता है, या अंधेरा हो सकता है। कोई भी एक आपसे पूछा जाएगा, मान लीजिए कि अंधकार का पर्याय शब्द, चार ऑप्शन दिया जाएगा, आपको टिक करना है, कैसे टिक करोगे, आ गया तब ना आप टिक करोगे।
अगला हमारे पास है आम। आम का क्या होता है? आम्र हो सकता है, रसाल हो सकता है, पिक प्रिय हो सकता है। इसी तरह आनंद का क्या होता है? हर्ष, प्रसन्नता, उल्लास, आमोदी हो सकता है हमारे पास। अगला है इच्छा का। इच्छा का होता है अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, मनोरथ, लालसा, स्प्रिया। ये कुछ टर्म्स है हमारे पास। जैसे कोमल मतलब होता है सॉफ्ट होना, यानी मृदु, नरम, मुलायम, सुकुमार। ये सब के सब कोमल के पर्यायवाची शब्द है। तालाब का क्या होता है हमारे पास? ताल हो सकता है, सरोवर हो सकता है, जलाशय है, तड़ाग है, सर है। उसी तरह दिन का क्या होता है? दिन का होता है दिवस, वासर, वार या दिवा हो सकता है। नाव का होता है नौका, नैया, तरीका, तरीका या तरनी। जंगल का क्या होता है? अरण्य होता है, कानन होता है, वन होता है। पर्वत का अचल, गिरी, नग, ये सब पर्वत के होते हैं। पहाड़, भूधर, शैल या महीधर। फिर प्रेम का उसी तरह क्या होता है? अनुराग होता है, आसक्ति होता है हमारे पास। या फिर आप प्रणय लिख सकते हैं, स्नेह लिख सकते हैं, प्यार, ये सभी होते हैं। माता का होता है माँ, जननी, जगदम्बा, ठीक है, जन्मदात्री, अम्बा, मैया, ये सभी सब माँ के हैं। फिर मित्र के दोस्त, सखा, साथी, सहचर, ये सभी मित्र के पहचे शब्द हैं। वृक्ष होते हैं पेड़, तरु, तरुवर, बिटप, पादप होते हैं। फिर यहीं पे युद्ध के क्या होते हैं? रण, समर, संग्राम, लड़ाई, फिर ये सब होते हैं। फिर राजा का होता है नरेश, भूपति होता है महीप, नृप, महीपति, सम्राट। शत्रु के रिपु, अरि, बैरी, विपक्षी, विरोधी। संसार की बात करें तो संसार का होता है जगत, भवन, विश्व, जग, संस्कृति, ये होता है। सरस्वती का याद रखिएगा, सरस्वती, शारदा, बीना पानी, ठीक है, भागीरथी, ये सब के सब सरस्वती माता के होता है, ठीक है। शिक्षक का अध्यापक, आचार्य, गुरु। सांप का नाग होता है, विस्तर होता है, सर्प, अहि, भुजंग, ब्याल होता है। सिंह का केसरी, शेर, व्याघ्र, मृगपति, वनराज होता है। स्वर्ग का देवलोक, सुरलोक और अमरपुरी होता है। हाथ का क्या होता है? कर, पानी, हस्त, भुजा। और स्त्री का होता है नारी, महिला, कांति, रमणी, ये वामा, और यहाँ पे वनिता। ये सब के सब पर्यायवाची शब्द है। तो ये हमारे पास पर्यायवाची शब्द है जो हमने सीख लिए। अब देखिए अनेक शब्दों एक शब्द है, उससे चलिए हम लोग कंप्लीट करते हैं। देखिए यहाँ से आपके पर्यायवाची शब्द है। अनुकूल का क्या होता है? प्रतिकूल। अच्छा का बुरा, आदर, अनादर, आदि, अंत, इधर उधर, उचित, अनुचित। उसी पर आसान का क्या होता है? मुश्किल। अर्थ का अनर्थ, आदान प्रदान, आस्तिक, नास्तिक, ऊंचा, नीचा, उदय, अस्त, उपकार, सभी देखिए दिया हुआ। आपसे बच्चों ने बचपन में पढ़ाई होगा पर्यायवाची शब्द। ये पढ़ाने का कोई बात नहीं है, आप लोग खुद ब खुद क्या कर सकते हैं, बेसिकली पढ़ सकते हैं इसे। तो यहाँ से आप सबसे पहले क्या करें, इस पर्यायवाची शब्द को पहले याद कर, पर्यायवाची शब्द माफ करिएगा, सबसे पहले विलोम शब्द को क्या करें, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि पेपर उतना टफ नहीं आता, इसलिए कोई दिक्कत का बात नहीं, आप लोग विलोम शब्द को खुद भी पढ़ सकते हैं। हाँ देखिए ये याद रखना है आपको, ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसे हम कहते हैं। जैसे जो कुछ भी नहीं जानता है उसे क्या कहते हैं? अज्ञ कहते हैं। जो थोड़ा जानता है अल्पज्ञ कहा जाता है। जो बहुत जानता है उसे बहुज्ञ कहा जाता है। जिसकी आने की तिथि ना हो मतलब उसे हम लोग अतिथि कहते हैं, गेस्ट कहा जाता है। जो विशेष ज्ञान रखता हो उस चीज के बारे में उसे एक्सपर्ट कहते हैं, हिंदी में विशेषज्ञ कहता है। जिस पर विश्वास किया जा सके वो विश्वसनीय कहलाता है। जो वर्ष में एक बार होता है उसे वार्षिक कहते हैं। महीना में मासिक होता है। 15 दिन में पाक्षिक होता है। सप्ताह में 7 दिन में एक बार आने वाला साप्ताहिक होता है। रोज आने वाला प्रतिदिन या दैनिक होता है हमारे पास। जिसकी कोई उपमा ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुपम कहते हैं। और अचानक कोई घटना घटित होती है तो हम आकस्मिक कहते हैं। जो ईश्वर के प्रति आस्था रखता है, ईश्वर को मानता है, उसे हम आस्तिक कहते हैं। जो नहीं मानता उसे नास्तिक कहा जाता है। फिर अगला है हमारे पास जिसका कोई अंत ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। फिर जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर कहा जाएगा, और जो कभी मरता नहीं उसे अमर कहा जाएगा। फिर जिसकी कोई सीमा ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं? असीमित कहा जाता है। और जिसे पाना सरल हो उसे सुलभ, जो पाने सरल ना हो दुर्लभ। जो देखने योग्य दर्शनीय, जो देखने योग्य ना आदर्शनीय या ठीक है दर्शन लिख सकते हैं। उपकार को याद रखने वाला कृतज्ञ, उपकार नहीं मानने वाला या उपकार को याद नहीं रखने वाला कृतघ्न कहलाता है। काव्य की रचना करने वाला उसे क्या कहा जाता है? कवि कहा जाता है। जो लोगों में प्रिय होता है उसे लोकप्रिय कहा जाता है। अनुकरण करने योग्य अनुकरणीय कहा जाता है। निंदा करने निंदनीय, और जिसे कहा ना जा सके उसे अकथनीय कहा जाता है। ये टोटल 28 आपने आपको अनेक शब्दों के लिए शब्द बता दिए जिसे आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ से आपसे ही बच्चों का हमने एसी हिंदी में संप्रेषण पढ़ा दिया, संक्षेपण पढ़ा दिया, पल्लवन पढ़ा दिया, आपको मैंने भाषा पढ़ा दिया, ठीक है। ये सारे के सारे जो टॉपिक थे आपसे बच्चों के एसी हिंदी में वो कंप्लीट होते हैं। आशा करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर करने बिल्कुल कमी मत करिएगा, और सारे के सारे वीडियोस अगर आप देख लेते हैं तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। तो शेयर करिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। बाकी मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।